नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव को आप लोग देखते होंगे अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। खास करके आपने देखा होगा अभी उड़ीसा में अखिलेश यादव को आपने, और वर्तमान समय में पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल में अप्रैल महीने में वोट होगा, चुनाव होगा, और पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं। और समाजवादी पार्टी को लेकर जो खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी भी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कितनी सीटों पर लड़ सकती है, कितनी सीटें ममता बनर्जी दे सकती हैं। पूरी वीडियो को आप लोग देखिए। आपको मैं बताना चाहूँगा गुजरात में सपा का एक विधायक है, मुंबई में सपा का 2 विधायक है। समाजवादी पार्टी ने बिहार में तेजस्वी के कारण चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन जब 2029 का चुनाव आएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हुए इनकी पार्टी आपको दिखाई देगी गठबंधन के अंदर, और तेजस्वी यादव से गठबंधन होगा। आप देखिएगा आने वाले समय में। और मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी 2027 के चुनाव में। जब यूपी का चुनाव होगा तो उत्तराखंड में भी चुनाव होगा। एक तरफ सपा उत्तर प्रदेश में एक हाथ से कांग्रेस को देगी तो दूसरे हाथ से लेगी भी, आप समझ सकते हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी सपा चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में तो चुनाव लड़ती ही है। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। अखिलेश यादव जब पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं तो आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी को लोकसभा के चुनाव में एक सीट दी थी, जिस सीट का नाम आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं आपको खुद बता रहा हूं। वो सीट थी दोस्तों भदोही की सीट, जहां पर ललितेश पति त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के टिकट पर नहीं लड़े थे। ये लड़े थे, टिकट था, सिंबल था ममता बनर्जी की पार्टी का। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी की पार्टी को लोग कितना जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, या जानते भी हैं तो जो अनपढ़ लोग हैं या जिनको राजनीति से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता है। क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो लोगों को जानकारी देते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, वे भी सुनते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अचानक से साइकिल सिंबल गायब हो जाए कहीं से, अगर कोई फूल पत्ती आ जाए तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो गया। और इस भदोही की सीट को समाजवादी पार्टी जीती जिताई सीट हार गई। तो दोस्तों आप सबको पता है कि एक लोकसभा में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। एक लोकसभा में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, और जब 5 विधानसभा की सीटें आती हैं तो क्या समाजवादी पार्टी जब एक लोकसभा की सीट त्याग दी, वो भी हार गई, तो क्या समाजवादी पार्टी को पश्चिम बंगाल में 5 सीटें नहीं मिल सकती? लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा समाजवादी पार्टी को 5 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। देख सकते हैं हरिशंकर चौहान बसपा से लड़े थे, ललितेश त्रिपाठी, विनोद बिंद, और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी हारी 44,072 वोटों से। इसके पीछे एक कारण था, सबसे बड़ा कारण था कि समाजवादी पार्टी का सिंबल ना होना। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो बीजेपी के साथ शिफ्ट है, आप सबको पता है। सॉरी, जो बीजेपी का कोर वोटर है जैसे वैश्य, ब्राह्मण, ठाकुर, मूल तौर पर, बाकी ओबीसी का वोट पाके बीजेपी चुनाव जीत लेती है। तो समाजवादी पार्टी जब ब्राह्मण प्रत्याशी उतारती है तो उसके साथ समस्या होती है कि कितना ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। हालांकि बताते हैं लोग ट्रांसफ़र हुआ भी था वोट, लेकिन उतना नहीं हो पाया कि उसको जीत में तब्दील किया जा सके। और यहाँ पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा समाजवादी पार्टी की नज़र है राष्ट्रीय पार्टी बनाने को लेकर। जब समाजवादी पार्टी की नज़र है राष्ट्रीय पार्टी बनाने को लेकर, तो राष्ट्रीय पार्टी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का उद्देश्य क्या है?
पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह प्रयोग होगा। फिर जैसे यूपी में साइकिल होता है, अगर सपा अन्य राज्य में चुनाव लड़े तो गारंटी नहीं है कि साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी राज्य स्तरीय पार्टी है। बसपा चुनाव लड़ती है तो पूरे देश में उसको हाथी मिलता है। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन पर चुनाव प्रचार फ्री में होता है और चुनाव उम्मीदवारों के नामांकन के लिए कम प्रपोजर की आवश्यकता होती है, केवल एक की होती है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टार कैंपेनर्स मतलब स्टार प्रचारक घोषित किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा पार्टी का नाम श्रेष्ठ क्रम में दिखाना रहता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए 3 या अधिक राज्यों में लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतना होता है। लोकसभा में 2% सीटें जीतना होता है और कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट, 4 लोकसभा की सीटें जीतना होता है। कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा होना चाहिए। तो राज्य पार्टी का दर्जा जो होना चाहिए उसके लिए समाजवादी पार्टी को 10 से 15 सीटों के बीच में बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी पार्टी दे सकती हैं, टिकट दे सकती हैं। और खास करके ममता बनर्जी अखिलेश यादव को लेकर आप जानते भी हैं, ममता बनर्जी की मदद अखिलेश भी करते हैं। और समाजवादी पार्टी को जो चंदा मिलता है, ज़्यादा चंदा पश्चिम बंगाल से भी आता है। तो राज्य पार्टी जब बनेगी समाजवादी पार्टी बंगाल में, तो विधानसभा में 3%, कम से कम 3 नहीं, कम से कम 3% सीटें चाहिए। तो आप मान लीजिए 294 है, 300 सीट मान लीजिए, 3 तिहाई 9-10 सीट अगर समाजवादी पार्टी जीत लेती है विधानसभा में, तो समाजवादी पार्टी बीजेपी की तरह, कांग्रेस की तरह, बसपा की तरह, हालांकि बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनना चाहिए क्योंकि उस कैटेगरी को फॉलो ही नहीं कर पा रही है, कोई सांसद नहीं है, विधायक इक्का दुक्का हैं। तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की होड़ में है। अब तो बहुजन समाज पार्टी की भांति राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, लेकिन अब देखते हैं कितनी सीट समाजवादी पार्टी को मिलेंगी। कहाँ पर? बंगाल में। और बंगाल में बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को 10 से 12-15 सीटें मिल सकती हैं। और इस मुद्दे पर अखिलेश ने क्या बोला है, सुनिएगा अखिलेश जी ने क्या कहा है। और हमें उम्मीद है कि सेक्युलर फोर्सेस और जो हम भाईचारा एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं, जो हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश के सेक्युलरिज्म से खिलवाड़ कर रहा है। और वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलकर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहां तो हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा वोट काटने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी बहरा दिया और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी भूल गए हैं कि यहां का प्रदेश दीदी के लीडरशिप में ये कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये नासमझी कर रहे हैं। यहाँ के लोग प्रेम के, रविंद्र के भजन सुनते हैं, यहाँ का गान सुनते हैं, मिठास सुनते हैं, नफरत के गाने नहीं सुनते।